Good morning students, welcome in economics class. Today we are going to start the next topic of supply curve, that is price elasticity of supply. In the previous lecture we have already discussed about the law of supply, movement and shifting in supply curve, but now we are doing price elasticity of supply. Price elasticity of supply measure the degree of extension and contraction of supply in response to a given change in own price. देखो लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ सप्लाई हमें जस्ट चेंज की डायरेक्शन बताता है. वो बताता है कि अगर प्राइस, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताती है कि देयर इज अ पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस and supply of commodity. If price of commodity increase, supply will also increase. If price of commodity decrease, then supply will also decrease. But अब देखो प्राइस इंक्रीज होएगी तो सप्लाई इंक्रीज होएगी ना. एक्सटेंशन बताता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताता है. बट कितनी प्राइस में चेंज आने से हमारी सप्लाई में कितना चेंज आएगा, ये चीज़ हमें कौन बताता है? ये मेजरमेंट बताती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो ये हमारी एक ऐसी मेजर है जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बताती है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. ठीक है, अब कितना चेंज आ रहा है, तो ये जो डिग्री चेंज की है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की डिग्री है, चेंज की डिग्री सप्लाई की प्राइस की वजह से, वो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताती है. इसको मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक ही मेथड है हमारे इस बार सिलेबस में, डेट इज़ परसेंटेज चेंज मेथड. जैसे हमने बेटा चेंज इन अपनी इलास्टिसिटी में करा था, हमने करी ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी, उसमें भी हमने परसेंटेज चेंज मेथड किया. सेम अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी हमारा परसेंटेज चेंज मेथड है. इस मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is the ratio between percentage change in quantity supply and percentage change in price of the commodity. तो ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताती है? ये रेशियो बताती है between the percentage change in quantity supply and percentage change in the price of commodity. देखो हमने जब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला किया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की थी, तो हम फॉर्मूले के आगे माइनस का साइन लगाते थे, है ना. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव साइन यूज़ होता है. क्यों होता है? क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है. क्लियर. बट यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है हमारी चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में, सो यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से यहाँ हम लोग नेगेटिव का साइन नहीं लगाते. फॉर्मूला वही है, सिर्फ डिमांड की जगह हमने सप्लाई रिप्लेस किया है. फॉर्मूला वही है, जो चेंज है वो ये है कि हमने नेगेटिव साइन फॉर्मूले के आगे नहीं लगाना. फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इसे हम सिंबॉलिकली लिखेंगे डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा. ठीक है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू. जो क्यू और पी है वो हमारी इनिशियल क्वांटिटी एंड इनिशियल प्राइस है. ठीक है, और जो डेल्टा है, डेल्टा हमेशा इकोनॉमिक्स में क्या दिखाता है? चेंज को, है ना. डेल्टा क्यू दिखाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड डेल्टा पी दिखाएगा चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. क्लियर. जैसे एक समय हम लोग करते हैं, अ प्रोड्यूसर ऑफर टू सेल 400 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज ₹10 per unit, while only 200 units are offered. If the price reduced to 5 per unit, find elasticity of supply. देखो ये हमें एक एग्जांपल दी है कि एक प्रोड्यूसर 400 यूनिट 400 यूनिट्स मार्केट में ऑफर करता है सेल करने के लिए जब प्राइस 10 रुपी है ना. तो इनिशियल प्राइस कितनी है? 10 रुपी. इनिशियल क्वांटिटी कितनी ऑफर की जा रही है? 400. पी ओवर क्यू हमें दिया है 10 एंड 400. अब चेंज, while only 200 units are offered if the price reduced to 5 per unit. अब प्राइस चेंज हो गई, हमारी प्राइस कितनी है? न्यू प्राइस 5 रुपी पर यूनिट, और हमारी क्वांटिटी कितनी है? 200 पर यूनिट. तो फॉर्मूले में फिल करके हमारे पास वैल्यू आई, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? कटिंग करके 1. तो यानी इलास्टिसिटी हमारी किसके इक्वल आई? 1 के इक्वल. हमारे पास ये एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी है, बट हम लोग सिंपल अपने फॉर्मूले से ही करते हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू करके. नेक्स्ट इसमें आ जाता है शेप ऑफ सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सप्लाई कर्व की शेप
और इलासिटी ऑफ सप्लाई। अब शेप ऑफ सप्लाई कर्व इंडिकेट द डिग्री ऑफ इलासिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये हमारी क्या दिखाती है, डिग्री दिखाती है, डिग्री ऑफ इलासिटी ऑफ सप्लाई अज्यूमिंग द सप्लाई कर्व टू बी स्ट्रेट लाइन, कि हमारी जब सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिवली स्लोप है, तो उस वक्त हमारी स्लोप कैसी है। वी कैन, अब 3 पॉसिबल सिचुएशन हम इसमें करते हैं इलासिटी ऑफ सप्लाई में। मोस्टली हमारी ये स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव स्लोप होती है सप्लाई कर्व की, जो दिखाती है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। हाँ जी, फर्स्ट सिचुएशन में सिचुएशन 1 हमें बताती है जब हमारी स्ट्रेट 45 एंगल से हमारी सप्लाई कर्व बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व को दिखाती है। स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस ली। ये स्ट्रेट लाइन जो दिखाती है कि इलासिटी हमारी 1 के इक्वल है, यानी जितना चेंज प्राइस में आया है सेम रेशो में चेंज हमारी सप्लाई में आया, जितनी प्राइस इंक्रीज हुई उतनी सप्लाई इंक्रीज हुई। सेकेंड केस है व्हेन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व दिखाती है स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस को, ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है जो हमारी वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब हमारी इलासिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 1 से ग्रेटर है, यानी ज़्यादा चेंज जो है वो हमारी सप्लाई में आ रहा है। थर्ड सिचुएशन है जब इलासिटी लेस देन 1 है, 1 से कम है, व्हेन स्ट्रेट लाइन, देखो हर बारी हम स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव स्लोप ही बोलेंगे क्योंकि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। अब इस केस में हमारा सप्लाई कर्व जो है वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी इलासिटी जो है वो 1 से कम है। फिर नेक्स्ट है 2 एक्सट्रीम सिचुएशन आती है इलासिटी ऑफ सप्लाई की। फर्स्ट है ज़ीरो इलासिटी ऑफ सप्लाई। ज़ीरो इलासिटी का मतलब है इट रेफर टू अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये एक हमारी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है सप्लाई कर्व की जो दिखाती है कांस्टेंट सप्लाई ना। इसका मतलब है नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, यानी प्राइस हमारी कुछ भी हो, प्राइस हमारी इंक्रीज हो सकती है, प्राइस डिक्रीज हो सकती है, बट हमारी जो सप्लाई है वो हमारी कांस्टेंट ही रहेगी ना। जैसे इसमें हम लोग ले लेते हैं जो हमारी एसेंशियल गुड्स हैं, ठीक है, जो हमारी स्पॉइल होने वाली पेरिशेबल गुड्स हैं, प्राइस उनकी कम हो या ज़्यादा, अगर हमारे पास जितना स्टॉक है प्रोड्यूसर सबका सब ऑफर करता ही है, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो आएगी ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के केस में। अब इस केस में भी देखो अगर प्राइस OP2 है तभी भी हम OS यूनिट प्रोड्यूसर ऑफर कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। अगर हमारी प्राइस कम होके OP1 रह जाती है तभी भी हम उतनी ही सप्लाई ऑफर करते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट रेफर टू अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को दिखाती है, शोइंग इन्फिनिट सप्लाई, जो हमारी एक इन्फिनिट सप्लाई को इंडिकेट करी है टू अ पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो हमारी किसी पर्टिकुलर प्राइस ऑफ कमोडिटी पे, यानी इसमें हम क्या दिखाते हैं, वही सेम कि एक प्राइस जो है, इसमें तो प्राइस चेंज होती है ना, मूव करी है, प्राइस ज़्यादा भी हो रही है कम भी हो रही है, यानी अल्टरनेटिव केसेस हैं प्राइजेस के, बट इसमें प्राइस जो है वो अल्टरनेटिव नहीं है, वो पर्टिकुलर है। हमें एक फ़िक्स प्राइस दी हुई है, उसी फिक्स प्राइस पे हम किसी कमोडिटी के ज़्यादा यूनिट भी ऑफ़र कर सकते हैं कोई प्रोड्यूसर, और कम यूनिट भी ऑफ़र कर सकते हैं बेचने को। तो नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन सप्लाई का शो करती है इन्फिनिट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जब हमारी कमोडिटी की प्राइस पर्टिकुलर है तो ये हमारी कम ज़्यादा हो सकती है। यस, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, फैक्टर अफेक्टिंग, कौन से फैक्टर है जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ इनपुट यूज़। अब सबको पता है बेटा, इनपुट्स यूज़ करेंगे तो आउटपुट हमें मिलेगी, ठीक है। जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इनपुट्स यूज़, कि हम प्रोडक्शन के लिए किस तरह के इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं। इफ़ कॉमनली अवेलेबल इनपुट्स आर यूज़, अगर जो इनपुट्स यूज़ हम कर रहे हैं वो हमें कॉमनली अवेलेबल हो जाते हैं तो सप्लाई विल बी इलास्टिक, तो इट मीन्स हम सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट अगर जो हम लोग इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं वो कॉमनली अवेलेबल नहीं होते तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक, यानी हम उसे जल्दी से कम ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। सेकेंड इज natural constraints. Elasticity of supply is significantly influenced by a natural constraint. अगर हम प्रोड्यूसर अगर चाहता है
इफ़ वी विश टू प्रोड्यूस मोर थिक वुड्स, अगर हम थिक वुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इट विल टेक ईयर्स ऑफ प्लांटेशन बिफोर इट बिकम यूजेबल ना, कि हमें कितने पहले उसकी प्लांटेशन करनी पड़ेगी तभी हमें लकड़ी मिलेगी। अब जो नेचुरल कंस्ट्रेंट्स हैं उस केस में हमारी सप्लाई इलास्टिसिटी क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक, रिस्क टेकिंग। फिर अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है बेटा डिपेंड करती है ऑफ द विलिंगनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू टेक द प्रोडक्शन रिलेटेड रिस्क, कि प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को लेके किस हद तक रिस्क लेने को बियर कर सकता है। इफ़ एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक रिस्क द हायर आउटपुट द सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक। अगर एक प्रोड्यूसर को लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे रिस्क मंजूर है और वो रिस्क लेके ज़्यादा क्वांटिटी वो आउटपुट प्रोड्यूस करने को तैयार रहता है, तो हमारी सप्लाई इलास्टिक होएगी। बट अदर साइड अगर एंटरप्रेन्योर को लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो वो हायर आउटपुट नहीं करेगा, वो अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कम ही रखेगा, क्योंकि उसे डाउट होता है पता नहीं उसका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो पाएगा या नहीं, ठीक है ना। उसको रिस्क को लेके वो अपनी सप्लाई को कम ज़्यादा करता है। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ कमोडिटी, कि हम किस टाइप की कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेरिशेबल गुड्स है, इलास्टिक है, ड्यूरेबल है, कैसी है। अब पेरिशेबल गुड्स आर रिलेटिवली लेस इलास्टिक। जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं बेटा वो हमेशा ही लेस इलास्टिक होती हैं इन सप्लाई देन ड्यूरेबल गुड्स। हम ड्यूरेबल गुड्स को तो अपने पास स्टोर करके भी रख सकते हैं ना, शॉर्टर टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए, ठीक है। अगर आज प्राइस नहीं हमें सुटेबल मिल रही, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो हम स्टोर कर लेते हैं, हम फ्यूचर भी सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं वो शॉर्ट लाइफ की होती है, उन्हें हम स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर उनकी प्राइस कम भी होती है तभी हमें वो निकालनी पड़ती है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉजेज द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सप्लाई तब हमारी कम हो जाती है जब हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज होएगी। अगर हमें प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हम कम चीज़ों को सप्लाई करेंगे। फिर आ जाता है टाइम फैक्टर। लॉन्गर द टाइम पीरियड, अगर हमारे पास बहुत टाइम है, सफिशेंट टाइम पीरियड है, तो ग्रेटर विल बी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमारी कमोडिटी की सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक होएगी, है ना। लॉन्ग पीरियड है, हम इजीली अवेलेबल फैक्टर्स को अवेलेबल करवा पाएंगे, हम रॉ मटेरियल ले पाएंगे, इनपुट्स टेक्निक्स के बारे में, तो हमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं बियर करना पड़ेगा, हम इजीली सब चीज़ की अवेलेबिलिटी कराएंगे। बट अगर हमारे पास टाइम पीरियड शॉर्ट है तो सप्लाई कैन बी ईजिली, तो हम लोग शॉर्ट पीरियड में अपनी सप्लाई को ईजिली ज़्यादा हायर लेवल पे नहीं ला सकते ना। तो लॉन्गर पीरियड में हमारी फैक्टर ईजिली अवेलेबल होंगे तो सप्लाई ईजिली इंक्रीज़ होएगी। अगर शॉर्ट पीरियड है तो हमारी सप्लाई डिक्रीज़ रह जाएगी। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। अब देखो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो ये भी चीज़ मैटर करती है कि हम किस टाइप की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव टेक्निक्स हैं अगर, तो ऑब्वियसली वो अवेल करवानी भी मुश्किल होती है, एक्सपेंसिव बहुत पड़ जाती है, तो हमारी सप्लाई जो है वो लेस इलास्टिक रहेगी। बट अगर हम बहुत सिंपल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, अपडेटेड टेक्निक्स है, कॉस्ट भी कम पड़ रही है, तो जिससे हमारा सप्लाई भी मैक्सिमम हो जाएगी। सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। अगर हम कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो सप्लाई जो है लेस इलास्टिक होएगी, और अगर हम सिंपल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं और आउटडेटेड है और अपडेटेड हमारी टेक्नोलॉजी है, तब हमारी सप्लाई जो है वो मोर इलास्टिक रहेगी। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। थैंक यू बेटा।